हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर मेकअप वीडियो। ये वीडियो होने वाला है आपका ब्राइडल मेकअप, जिसमें हमने डस्की स्किन पे मेकअप किया है बट स्किन टोन बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। ये आ रही हैं मेरे ब्राइड, जिनका स्किन टोन आप देख सकते हो, जिनकी स्किन इतनी ब्यूटीफुल थी। बट हाँ, हर स्किन अपने आप में ब्यूटीफुल है। तो हमने उनको बिठाया, रिलैक्स फील करवाया, फिर हमने स्टार्ट किया मेकअप स्टार्ट होने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड इसके बाद हमने लगा लिया टोनर, और क्लींजिंग हम पहले ही कर चुके थे बिकॉज हल्दी के स्टेन्स होते हैं। देन इसके बाद मैं लगा रही हूँ एक अच्छा सा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र फ्रॉम द ब्रांड फ्लेका। ये फ्लेका ब्रांड इतना ब्यूटीफुल है, इतना अच्छे से ब्लेंड होता है स्किन में और मर्ज हो जाता है। और इसकी स्किन में आप एक कोटिंग आपको ऐसे लगानी है लाइक आप अच्छे से ब्लेंड कर सकें और आपके स्किन में मर्ज हो जाए और लेयर कोई ज़्यादा थिकनेस दिखे भी ना। देन उसे नेक तक आपको कवर करना है। फिर मैंने अप्लाई कर लिया आई बेस को आपको अच्छे से अप्लाई करना है और फिर उसको अच्छे से ट्राई कर लेना है। आईपीएस अगर आपका गीला रह गया तो आपका आई मेकअप में ग्रीस पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है और आपको देखना पड़ेगा आपका आईपीएस अच्छे से अप्लाई हो जाए। इसके बाद मैंने अप्लाई कर लिया था एक लूज़ पाउडर, जिससे मेरी आई बेस में क्रीसेस ना पड़े। देन मैंने लिया लाइटर ब्राउन कलर, जो कि मैंने लैश लाइन से स्टार्ट किया, उसको हल्का सा स्मोक आउट करते हुए डायगनली मैंने प्लेस कर दिया। आउटर कॉर्नर पे प्लेस करेंगे, फिर आपका हल्के हाथ से आगे की तरफ लेके जाएंगे और इनर कॉर्नर पर भी प्लेस करते चलेंगे। एंड इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो आई बेस था वो बहुत अच्छे से एप्लीकेबल हो चुका है और एप्लीकेबल है। देन इसके बाद सेम आपको दूसरी आइस पर भी करना है। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जो भी अप्लाई करें सेम टू सेम होना चाहिए। एक आइस पर अलग, एक आइस पर डिफरेंट नहीं करेंगे, सेम सेम करेंगे। उसके बाद आपको डायगनली आपको लैश लाइन से स्टार्ट करना है और लैश लाइन पर आपको अप्लाई कर लेना है आपका ब्लैक काजल। आप चाहे काजल लगाएं चाहे ब्राउन आई शेडो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एंड इसके बाद आप देखेंगे कि मैंने जो भी मेरी लैश लाइन थी उसको मैं ब्लेंड करती हुई जा रही हूँ पूरा ऊपर की तरफ, जिससे कि मुझे एक डायगनली आई मेकअप मिल जाए। देन मैंने लगाया गोल्डन कलर का शिमर मैं अब मेरे आई बॉल पे लगा रही हूँ। आई बॉल पे लगाने के बाद मैं दोनों आइज़ पे सेम रखने वाली हूँ। आई बॉल पे लगाने से आपका क्या होगा, आपके आई बॉल और ज़्यादा अच्छे से शाइन होने लगेंगे और आपका आई मेकअप भी अच्छा लगने लगेगा। देन इसके बाद मैं लगाऊंगी इनर कॉर्नर की तरफ एक सिल्वर कलर का पिगमेंट। अब मैं अप्लाई करूँगी सिल्वर पिगमेंट, जो कि मैं यूज़ करूँगी, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ आई मैजिक का B1 और उसको मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी और मेरा इनर कॉर्नर बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाएगा और बहुत अच्छा लगने लगेगा। और इसको भी आपको दूसरे इनर कॉर्नर पर भी प्लेस करना है और आपका मेकअप इतना सुंदर से डन होके निकलेगा। अब आप देखेंगे कि ये आइस बहुत अच्छी है, तो इसलिए इनको कोई भी आई मेकअप चला जाएगा। आइस का मैटर बहुत है, आई जितनी अच्छी होगी मेकअप उतना ही अच्छा लगता है। एंड इसके बाद आप नोटिस करेंगे कि मेरा जो मेकअप था वो इतना सुंदर लग रहा था आइस का, कि बस आपको नोटिस करना है कि क्लाइंट के आउटफिट के संग अच्छे से मर्ज हो सके, मैच हो सके। देन आपका ये आई मेकअप बहुत अच्छा है। और इनर कॉर्नर पर प्लेस करा एंड दूसरे आइस पे प्लेस करा और ये आई मेकअप अच्छे से ब्यूटीफुली डन हो जाएगा। देन मैंने ली लिपस्टिक, मैं ये यूज़ कर रही हूँ लिक्विड लिपस्टिक और मैं लगा रही हूँ एक हल्का सा काजल, ऐसा काजल मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। और ये भी आपको करना ही करना है। ये कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो लहंगे का कलर है वो बिल्कुल आपके आइज़ में मैच हो जाएगा, आपका आई मेकअप बिल्कुल मैच लगेगा। एंड दोनों आइज़ पर आपको सेम करना है, इस वाली आइज़ पर लेफ़्ट, देन राइट आइज़ पर भी सेम। आईलिड पर आपको लगा लेने के बाद आपकी लिपस्टिक आपको थोड़ा उसे ड्राई होने देना है। इसके बाद आपको जो भी आपका पिंक कलर है वो आपको थोड़ा सा थिक रखना है। देन इसके बाद आप चाहें आप ब्लैक कलर की एक मर्च लाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको जितनी भी लाइन है ना वो और अच्छे से दिखने लगे। इतनी सारी चीज़ें आप देखेंगे कि इतना ब्यूटीफुली हो जाएंगे ना, आपको लगेगा भी नहीं कि हाँ मेकअप इतना ईजी भी है, बट यस मेकअप ईजी है। अगर आप मेकअप हमसे सीखते हो तो ये मेकअप बहुत ईजी है। देन आप देखोगे मेकअप डन होने वाला है, आई मेकअप। अभी बेस मेकअप बाकी है तो अभी स्टिल देखो, अब वीडियो को लाइक कराना। थैंक यू सो मच, आप देख रहे हो एंड लाइक भी कर रहे हो। अब लाइनर प्लेसमेंट की बारी आ गई।
लाइनर लगाते लगाते बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो घबरा जाते हैं, मैम लाइनर कैसे लगाएंगे, लाइनर लगाने में लाइनर टेढ़ा हो गया तो, ख़राब हो गया तो। कोई बात नहीं, चीज़ें ख़राब होंगी तो सही भी होंगी, तो चीज़ें सही करने पे पूरा जोर लगाया करो, ख़राब नहीं होने दिया करो, क्योंकि समय आपका है, टाइम आपका है, लाइनर आपका है, हाथ आपके हैं। जितनी प्रैक्टिस चाहे उतनी करो, लेकिन क्लाइंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करो। सेम मैंने दूसरी आइज़ पर भी लगा लिया और मेरा लाइनर कितना सुंदर से प्लेस हो चुका था, ये आप देख ही सकते हैं। जेल लाइनर मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ, जेल लाइनर से क्या होता है, वो आईलेट पर लग जाता है और आईलेट हल्के से ऐसे लगने लगते हैं लाइक पूरा आई मेकअप ऊपर छप जाता है, जो कि बहुत गंदा लगने लगता है, वो आपको करना है अवॉइड। अब इसके बाद आता है आपके फेस क्लीनिंग। जितने भी आपके शिमर्स या फिर ग्लिटर्स, आई शेडोज़ के कलर्स जो भी आपका प्लेस हुए हैं आपके मॉइस्चराइज़र पर, उनको आपको करना होता है क्लीन। आप टिश्यू पेपर लेके आपको हल्के हाथ से क्लीन करना होता है। क्लीन करेंगे तो ही आपका मेकअप अच्छा बनेगा। अगर आपने गंदे पर मेकअप कर दिया तो आपका जितना भी बेस है वो ख़राब हो सकता है। तो बेस को ख़राब ना होने दें, अच्छे से क्लीन करें दोनों आइज़ को। और मॉइस्चराइज़र अगर हटता है तो दोबारा मॉइस्चराइज़र लगा लें। देन इससे क्या होगा, आपकी हाइड्रेशन भी बनी रहेगी और आपका फेस भी क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप होता है प्राइमर एप्लीकेशन। प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ जेल पेस्ट। जेल पेस्ट इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरी स्किन में बहुत अच्छे से चीज़ें टिक जाएँ और अच्छे से हाइड्रेशन मिल सके। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत हल्के हाथों से, आपका जो भी मेरे प्राइमर में जितना भी आपको लगता है ना, जहाँ जहाँ से मेकअप पड़ता है वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर मत लगाना। आपको नीचे की लेयर आपको प्रोटेक्ट करके चलनी है, अगर वो हटे तो आपका मेकअप भी हट सकता है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। सिलिकॉन बेस प्राइमर लगा रही हूँ तो मैं फाउंडेशन भी सिलिकॉन बेस ही रखूँगी। देन इसके बाद आप नोटिस करेंगे मेरा जो इनर कॉर्नर थे वहाँ पर हल्का सा लिपस्टिक या आई शेडो लग गया था, वो मैंने क्लीन कर लिया ईयरबड की हेल्प से। अब इसके बाद पूरे 30 सेकंड के लिए रखने के बाद एटलीस्ट मैं फिर आगे बढ़ूँगी और आगे मैं लगा रही हूँ एलेगल का थोड़ा सा ऑरेंज करेक्टर। एंड इसमें मैंने मिक्स किया था रिकोट का कलर, क्योंकि एक रेडिश ऑरेंज था एक ऑरेंज था, ना मुझे रेडिश ऑरेंज देना ना ही मुझे ऑरेंज देना है, दोनों को मिक्स करके मैं मिड का ऑरेंज बनाऊंगी और मैं प्लेस कर दूंगी। और आप देखेंगे कि ये वाला टिंट इनके जितने भी डार्क सर्कल्स हैं, पिगमेंटेशन है, उसको बहुत हद तक हाइड कर देगा। ये सारी चीज़ें देखो इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ नहीं आएगी तो आपका बेस पूरा के पूरा ग्रे हो सकता है। अभी आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बेस मेकअप कितना डिफ़िकल्ट होता है, वो भी ब्राइडल मेकअप। ब्राइडल मेकअप में हर चीज़ एक्सपेंसिव जाती है, एडवांस में जाती है। आप कोई भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे सस्ते में कुछ भी नहीं उठा के लगा देते, आपको हर ब्रांड में हर चीज़ आपको देख के लगानी पड़ेगी। साथ के साथ फैन ऑन रखिएगा, इससे आपकी सारी चीज़ आपकी ब्लेंड होती चले और आप देखेंगे कि आपका जो आई बेस है जो कि आपने लगाया है वो भी क्लियर हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा। आपकी आइज़ में भी क्रीज नहीं पड़ेंगी और फैन से सुखा लेने के बाद आपका जो बेस है उसकी लाइन्स हैं, आपकी अंडर आई है, उस पर भी आपकी क्रीज नहीं पड़ेंगी। दूसरा, ऑरेंज कलर जब सूख जाता है तो वो आपके फाउंडेशन में मिक्स मैच नहीं होता है, इसलिए आप ये चीज़ अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप जैसे कर रहे हैं वैसे अच्छा है, बट जैसे मैं सिखा रही हूँ वैसे करेंगे तो आपका बेस बिल्कुल भी ऑरेंज में कन्वर्ट नहीं होगा और बेस आपका बहुत अच्छा बनेगा। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेंगी। अभी मैंने लगाया ऑरेंज कलर, अब उसे मैं कर रही हूँ ब्लेंड। देन मैं कलर लेके जा रही हूँ अंडर आई के नीचे। अंडर आई को आपको अच्छे से कवर करना होता है क्योंकि आपका मेकअप अंडर आई से ही जल्दी से ग्रे करने लगता है। फैन से साथ के साथ में सुखाते हुए चलना, जितना आप फैन से सुखाओगे उतना आपका बेस ऑरेंज में कन्वर्ट नहीं होगा और अच्छा लगेगा। अब मैं यूज़ कर रही हूँ फोरहेड पर भी सेम, फोरहेड पर भी लगा लेंगे हम अच्छे से। फिर ऑरेंज करेक्टर आपको फोरहेड पर भी लगाना है, जितनी पिगमेंटेशन है जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है वहाँ वहाँ पे से यूज़ कर लेंगे। अब आपका ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको ये ऑरेंज पूरा ड्राई कर लेना है, उसके बाद ही आप कंसीलिंग को न्यूट्रलाइज में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। अब हल्के हल्के इसकी जिसको मैंने जो भी शार्पनेस थी उसको मैंने ब्लेंड कर दिया है, जिससे कि स्किन में जो ऑरेंज करेक्टर है वो मर्ज हो सके। अब बारी आती है कलर करेक्शन की, जिससे कि मैंने एक लाइट कलर का कंसीलर लिया और पूरे फेस पर मैं उसे अप्लाई करूँगी। ऑरेंज करेक्टर को हाइड करना ज़रूरी होता है। ऑरेंज करेक्टर के बाद अगर आपने फाउंडेशन लगा दिया तो आपका फाउंडेशन पूरा ऑरेंज हो जाएगा, तो इसलिए अब डायरेक्ट फाउंडेशन नहीं लगाते हैं। अब इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर के कंसीलर और पूरे फेस पर इसे अच्छे से लगा रही हूँ। फॉरएवर के कंसीलर बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं,
तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, आपको फॉरएवर के कंसीलर अच्छे से लगाने पड़ेंगे। अगर फॉरएवर के कंसीलर आपने अच्छे से लगाए हैं तो आपका आई बेस और अच्छे से निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद आप नोटिस करेंगे कि मैं पूरे फेस पर अच्छे से लगा रही हूँ। और कंसीलिंग एक ऐसी चीज़ है ना, आपका आई बेस और आपका फेस बेस दोनों में आपकी बहुत पावर डाल देता है, और साथ में ही आप ऐसा लगेगा कि आपके मेकअप में सच में जान आ गई है। ये मैंने अभी सिर्फ एक साइड पे किया है, अब मैं ये दूसरी साइड पर भी करूँगी। पूरा कंसीलर आपको अप्लाई कर लेना है। अब ये मत समझना कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत लेस क्वांटिटी लेती हूँ, बट हाँ, मैं कंसीलर के ब्रश से ही सारी चीज़ें ब्लेंड करना पसंद करती हूँ। इससे मुझे फुल कवरेज मिलती है। अगर ये आप मेरी ट्रिक आजमाओगे तो आप देखोगे कि कितना फुल कवरेज आपको बेस मिलेगा। अब ये बेस आपको फुल कवरेज रहे, इसके लिए आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, बहुत लाइट हैंड से करनी पड़ेगी। अब ये ब्लेंड करते चलो, पहले मैं लगाती हूँ एक पोर्शन पे, फिर मैं जाती हूँ दूसरे पोर्शन पे। इससे क्या होगा, आपका बेस का फुल कवरेज में कन्वर्ट हो जाना, दूसरा आपके बेस का बहुत सुंदर लगना। ये सारे काम आपके सिर्फ इस कंसीलिंग से हो जाएंगे। देन मैंने दूसरे पर भी अप्लाई करूँगी, जिससे कि मेरा जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी कंसीलर अच्छे से अप्लाई हो जाए और मेरा जो मेकअप है वो और अच्छे से लग सके। अब मैंने अप्लाई कर दिया है, दूसरी साइड पर करना स्टार्ट कंसीलर। और कंसीलर लगाते लगाते आप देखेंगे कि बेस में एक अलग सी जान आ गई है, जो कि इस कंसीलर से ही आएगी। आप अपने स्किन का कोई भी शेड कंसीलर का रख सकते हैं, जिससे कि आपका बेस अच्छा लगे। मैंने फॉरएवर का 03 नंबर यूज़ किया है। अगर आप इनकी शेड के हैं, आपके स्किन टोन इनसे मैच करता हुआ है, तो आप ये ले सकते हैं। वहीं पर मैंने ये ब्लेंड कर दिया ब्लेंडर से। अब जितना पोर्शन मेरा रह जाएगा मैं वहाँ यूज़ करूँगी दोबारा से कंसीलिंग। फोरहेड हो गया आपका, और आपका नेक एरिया में मैं बाद में कवर करती हूँ, मैं पहले कवर नहीं करती हूँ। अब फोरहेड पर भी मैं लगा लूँगी और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये आपकी ट्रिक आपकी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। अगर आपने ये करा है तो आपका आई बेस और अच्छा लग सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और आपका बेस आपको अच्छा रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके मेकअप में दिक्कत आ सकती है। तो ये चीज़ आप देखना, और आपका बेस ऐसा लगेगा कि सब लोग पूछेंगे मेकअप कहाँ से कराया। अब जिनकी पिगमेंटेशन है ना, जिनके स्पॉट्स हैं, तो आपको ये फुल कवरेज वाली टेक्टिक्स तो यूज़ करनी पड़ेंगी। देन इसके बाद मैंने जो आपकी साइड्स होती हैं उसको भी मैंने कवर कर लिया था। एंड इसके बाद आप देखेंगे अंडर आई पर हल्का हल्का ब्लेंड कर लिया। एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फाउंडेशन एप्लीकेशन। पर ब्लेंडिंग इस तक की, ब्लेंडिंग अच्छे से रखना, ज़्यादा ब्लेंडिंग भी आपका मेकअप ख़राब कर सकती है। अभी हम यूज़ करने वाले हैं बहुत अच्छे से आपका फाउंडेशन, बट उससे पहले मैंने पूरे बेस को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और आप देखेंगे कि जितना भी ऑरेंज करेक्टर था सब हाइड हो चुका है। इट मीन्स आपने ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करी है। अब आप देखना, मेरी ब्राइड को इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी ना, तो आपको मेन आपका मोटिव ये भी होना चाहिए कि ब्राइड आपकी कंफर्टेबल रहे, उनसे बात करते रहिए। दूसरा, कभी कभी क्या होता है ना, इतनी एंग्जाइटी में ब्राइड आती है, उनसे खाने को पूछ लीजिए, यहाँ तक कि आप चाय कॉफ़ी उसका भी ख्याल रखेंगे। देन इसके बाद मैंने अप्लाई कर दिया है फाउंडेशन। फाउंडेशन बहुत अच्छे से स्किन में हो गया है मर्ज। अब फाउंडेशन आप देख सकते हैं, ये भी मैं सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन के संग सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ही जाता है, इसलिए सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन लगाना मस्ट है, तो वो मैं लगा रही हूँ। सेम दूसरी साइड पर भी मैं सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन लगा रही हूँ। सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है, मर्ज कर देता है। आपके नोज एरिया को भी आपको अच्छे से कवर करना होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम हर जगह तो फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं, बट अंडर द नोज़ आपके जो फाउंडेशन है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। या तो आप नोज़ को हल्का सा स्ट्रेच करके अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हो, उस केस में आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी फ्लैट ब्रश ले सकते हो, उससे भी आप नोज़ एरिया की ब्लेंडिंग कर सकते हो। और आपको अपने ईयर्स भी कवर करने हैं। ईयर्स कवर करेंगे तो आपका लगेगा आपका बेस कंप्लीट हुआ है, अदरवाइज़ आपका मेकअप लगेगा कि आपने ईयर कवर किए ही नहीं और आप सिर्फ मेकअप पे मेकअप किए जा रहे हो। देन इसके बाद पूरा बेस कवर कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है क्या होना चाहिए। इसके बाद हम करते हैं हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग हमारे स्किन में एक हमारे जो पॉस्चर है स्किन के, या फिर हमारी स्किन है, या फिर हमारा जो शेड है, और हमारा जो फेस कट है,
उनको मैच मैच करके उनको थोड़ा सा चेंज करने में हेल्प करता है। अगर मैं मोटी हूँ तो हाईलाइटिंग के थ्रू भी मेरे फेस में अपना पतला मोटा दिखाने में हेल्प कर सकती हूँ। अगर मेरा स्किन टोन थोड़ा सा डार्क हो गया है, मैं उसे लाइटर में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो मैंने अंडर आई के नीचे अपना कंसीलर लगाया और दूसरी साइड पे चल रहा था मेरे नेक का ब्लेंड। तो नेक का ब्लेंड कर रहे थे मेरे स्टाफ और मैं यहाँ कर रही थी मैं पूरा अपना फोरहेड। अब फोरहेड कर लेने के बाद मैं देख रही थी कि मेरा अच्छे से एप्लीकेशन हो जाए। तो इससे क्या होगा, नेक कर लेने के बाद मुझे चीज़ समझ में आ जाएगी और अच्छे से कि हाँ, जो हमने शेड लिया है वो सही लिया है। अब दूसरी आइज़ पर भी जहाँ जहाँ आपने लगाया वहाँ वहाँ इसे ब्लेंड कर लेना। फिर आपको फोरहेड पर, चिन पर और आपके नोज़ एरिया को ब्लेंड करने ही होंगे। देन इसके बाद आप अपना बेस देखोगे तो और सुंदर लगेगा। कंसीलिंग से आपकी फुल कवरेज आपको मिल जाती है, तो कंसीलिंग करना मस्ट है। कंसीलिंग अगर आपने छोड़ा तो आपका बेस आपका ख़राब हो सकता है। बहुत सारा चांसेस होते हैं कि बेस आपका ख़राब हो जाए, तो वो चीज़ आप मत करना। कोशिश करना कि आप पूरा जहाँ पे भी कंसीलर लगाया है बस वहीं पर ब्लेंड करो। ज़्यादा एक्सट्रीम फेयर कंसीलर भी हम नहीं लेंगे। कंसीलर का शेड भी हम वो रखेंगे जो कि हमारा शेड होना चाहिए। हमारे स्किन टोन से 2 टोन लाइट है, मैं सिर्फ वही रख रही हूँ और कोई भी शेड मैं यूज़ नहीं करूँगी। मैंने हल्के हाथों से ब्लेंड कर लेने के बाद आप देखेंगे स्किन का कितना अच्छा कवरेज आया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए लिक्विड ब्लश। तो लिक्विड ब्लश के लिए आप क्यों लगाया जाता है ये समझा देते हैं। लिक्विड ब्लश से आपका फेस बहुत फ्लरिश लगने लगता है, खिला खिला लगने लगता है। ब्राइडल अपने आप में ही सोचेगी कि इतना अच्छा ग्लो कैसे। थोड़ा सा ब्लश लगाने का मतलब है एक हल्का सा ब्लश, जिससे कि थोड़ा सा लगे कि यस, स्किन का एक टिंट मिल जाए, स्किन को एक हल्के से कलर्स मिल जाए, सिर्फ इतना सा। और मैं बहुत ना के बराबर मैं ब्लश लगा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा कलर्स थे हमारे लहंगे में कि मुझे ज़्यादा फेस को कलर नहीं देने थे। दूसरा, मैं लिपस्टिक थोड़ी डार्क रखने वाली हूँ, तो मैं ब्लश में बहुत हल्का लगा रही हूँ। अब ब्लश एप्लीकेशन मैंने करी और ब्लेंड उसे अच्छे से कर लेंगे। देन इसके बाद आप नोटिस करेंगे कि आपको ब्लश ज़्यादा लगाने की नीड होगी नहीं। ब्लश लगाने के लिए आपको पूरे चीक्स के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप किससे लगा रहे हो, ब्रश से, फिंगर से या फिर ब्लेंडर से। मैंने फिंगर से लगाया और ब्लेंड करा। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी और दूसरे हाथ पर भी आपको लगाना है और फिर हाथ से ही ब्लेंड कर सकते हो। अदरवाइज़ आप चाहें ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्लश एप्लीकेशन हो गई थी। मैं ज़्यादा ब्लश नहीं लगा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मैं बहुत कम ब्लश लगा रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत 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 अच्छे से, जिससे कि मेरा पूरा बेस और अच्छे से हो सके। मैंने लगाया है फिक्सर। ये है मेरा क्रायोन का फिक्सर, जिससे कि मेरा बेस वाटरप्रूफ बन सके। और इसके बाद आप देखेंगे कि बेस कितना अच्छे से सेट हो गया है। और इसके लिए आपको एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि बार बार आप फिक्सर मत डालना, सिर्फ थोड़ा ही रखना। एंड इसके बाद मैंने पूरे बेस को लॉक कर दिया है। अब ये लॉकिंग भी इम्पॉर्टेंट है। पाउडर लॉकिंग करने से पहले आपको एक अच्छा फिक्सर डालना पड़ता है। चाहे तो आप सेटिंग स्प्रे भी डाल सकते हैं, बट एक अच्छा फिक्सर आपके मेकअप को और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और उसमें इतना अच्छा ग्लो ऐड कर देगा कि आप खुद बोलोगे इतना ग्लोइंग मेकअप आपका कैसे हो गया। देन अच्छे से पाउडर सेट कर लो। पाउडर सेट कर लेने के बाद आपको बनानी होती है आपकी लोअर लैश और एक और चीज़ आपके ब्राउज। ये आपके पाउडर सेटिंग के बाद ही होंगे। और इसके बाद पाउडर सेटिंग आपको अच्छे से रखनी है। मैंने पाउडर सेटिंग अच्छे से करी है और प्लांट को थोड़ा सा मैंने बेंड करवा लिया है, जिससे कि उनके आंसू ना आए। तो प्लांट का कंफर्ट जोन पहले है, तो प्लांट का ख्याल रखना, देन उसके बाद ही आप कुछ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है आईब्रोज। और ये आईब्रोज का पार्ट भी आपको हमेशा पाउडर के बाद ही करना है, जिससे कि कोई भी चीज़ फॉल आउट हो वो बाद में डस्ट ऑफ हो सके। अभी मेरा पाउडर लॉकिंग चल रही है और अगर विंटर से तो पाउडर लॉकिंग आप कम रखेंगे, ज़्यादा हैवी नहीं देंगे। नेक्स्ट हम करेंगे ब्राउ। अब ब्राउ कंप्लीट करने के लिए मैंने बहुत लाइट कलर लिया है, जिससे ब्राउ डिफाइन हो सके। ज़्यादा हैवी कलर्स नहीं लेंगे। आप ब्राउ देखिए और सीखिए। और एक एक चीज़ नोटिस करना, जब तक के लिए मैं आपको बता देती हूँ। हमारा आगरा में लॉन्च हो चुका है बेसिक टू एडवांस मेकअप एंड हेयर स्टाइल का कोर्स। इसमें आपको मेकअप, हेयर स्टाइल, पार्टी मेकअप, ग्रूम मेकअप, वीडियो मेकअप, कॉकटेल मेकअप, फ्यूज़न मेकअप, एसटी मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, साथ ही आप चाहे तो इंगेजमेंट मेकअप और भी बहुत कुछ आपको मिल सकता है। और इसके साथ ही अगर आपको चाहिए आप एडवांस हेयर स्टाइल भी सीख सकते हैं।
यहीं पर आपको एक एक चीज़ की डिटेल नॉलेज दी जाएगी। ब्यूटी या फिर स्किन की क्लास ले सकते हैं या मेकअप वर्क करवा सकते हैं, सैलून में अपनी कोई भी सर्विसेज ले सकते हैं या फिर 3 डेज़ की हमसे सेल्फ वन ऑन वन मेकअप क्लास ले सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मुझसे सीखने को मिल सकती है, तो किस बात की वेट कर रहे हो? आओ और कंचन मेकओवर्स के यहाँ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन जाओ, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। अगर ये मौका ग्रैब करना चाहते हो तो आप भी ज्वाइन करो कंचन मेकओवर्स। हमारी आईडी है कंचन_मेकओवर्स11, जो कि इंस्टाग्राम पे इजीली आपको मिल जाएगी। और ये आईडी आपको देख लेने के बाद आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा कंटेंट हम बनाते हैं आपके लिए, जिससे कि आप घर बैठे मेकअप सीख सकें। जब आप आपको घर बैठे इतनी सारी चीज़ सिखा रहे हैं तो खुद सोचिए कि अगर आप मेरे पास आ गए तो आपको क्या क्या सीखने को नहीं मिलेगा। एंड इसके बाद अब आते हैं मेकअप पर। मैंने सिर्फ ब्राउन कलर लिया और लोअर लैश पर डाल दिया, लोअर लैश को अच्छे से मर्ज कर दिया। एंड इसके बाद आप देखेंगे कि लोअर लैश होने के बाद आई मेकअप का एक अलग ही टिंट बाहर निकल के आया है, जो बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। लोअर लैश को भी आप अच्छे से कवर करना होता है। मैं भी लोअर लैश को अच्छे से कवर कर रही हूँ। सेम मैंने दूसरी आइज़ पर भी किया, लोअर लैश अच्छे से कवर किए। और नेक्स्ट स्टेप हम यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमारा होगा, मैंने बहुत लाइट हैंड से कॉम्पैक्ट लिया और कॉम्पैक्ट से मुझे जितनी भी हार्श लाइन है मैं उसको मर्ज कर दूँगी। बट स्किन कलर भी आप ले सकते हैं। मैंने स्किन कलर लिया, देन मैंने कॉम्पैक्ट लिया। एंड इसके बाद मैं कंसीलिंग लगाऊंगी, जिससे कि मेरा लोअर लैश है वो और अच्छे से विजिबल हो सके। बट कॉम्पैक्ट ज़रूर लगाना है आपको। कॉम्पैक्ट से आपका जो बेस है वो वाटर रेजिस्टेंट बन जाएगा, आपका बिल्कुल भी मेकअप बहेगा नहीं। ये चीज़ें आपके हाथ में है कि कैसे आपको यूज़ करना है, क्या आपको करना है। अब मैंने हर चीज़ पाउडर डस्ट ऑफ कर दिया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है पाउडर ब्लश। एंड इसके बाद आप यूज़ करेंगे फिक्सर। अब पाउडर ब्लश लगाने के बाद अब मैं यूज़ करूँगी अच्छा सा टिंट। देन इसके बाद मैं लगाऊंगी फिक्सर। फिक्सर मैं लगा रही हूँ क्रायलॉन का, जिससे मेरा बेस और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बन सके। एंड नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा लिपस्टिक। और अब इसके आगे आपको मिलेगा हेयर स्टाइल, तो हेयर स्टाइल देखिए और सीखिए। मैं मिलती हूँ आपको वीडियो की एंड।
अब ये है मेरा फाइनल लुक। अब मैंने ब्राइड का बिल्कुल भी स्किन टोन चेंज नहीं किया है, जो वो थी मैंने उनको वही रखा है। स्किन टोन चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा फेक लग सकता है। स्किन टोन वही रखो और मेकअप आगे करो। और ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेकअप बुकिंग चाहते हैं तो आप हमारा जो जो भी आपका चाहिए जानना है तो आप हमारी आईडी कंचन मेकओवर्स पर आप डीएम कर सकते हैं। और ये मेकअप लुक होने के बाद ब्राइड हमारी इतनी खुश हुई और इसके बाद खुशी खुशी अपने घर के लिए चली गई। तो हमने ये शूट किया था, इसके बाद आप देख सकते हैं हम ब्राइड जा रही थी जो कि इतना खुश थी कि हमें देख के मज़ा आ गया। तो ये है हमारा वीडियो। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना और इस वीडियो को सेव कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के संग जिन्हें ब्राइडल मेकअप सीखना है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच। आपने इतना सारा वक्त दिया, हमें देखा, हमें इतना मोटिवेशन मिला। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। बाय बाय। ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कर लेना एंड टेक केयर।